अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये गोड की चार्जर है, 30 एम्पेयर का न्यू चार्जर है दोस्तों। इसमें दोस्तों ऑटो फैन के लिए स्विच नहीं लगा हुआ, देख सकते हैं। बिल्कुल जो है ऑटो फैन का ऑप्शन नहीं है इसमें। ऑटो फैन में जो हम लाइट वगैरह जो है ना वो पंखे वगैरह ऑटो चलाते हैं डीसी वाले, उसका स्विच नहीं लगाया। इसमें जो ना आज हम रिले फिट करेंगे और ऑटो फैन का सिस्टम इसमें फिट करेंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने राय के साथ जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके पेचेस जो है ना मैंने पहले से खोले हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यू चार्जर है। और पहले से जो है ना ये रिले जो है एल टैप वाला RCT कंपनी का रिले है, इसको मैंने एलसी के साथ लगा दिया है ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो दोस्तों। इसके साथ जो है ना हम पहले जो है ना ये लीड है, पुराने एडाप्टर होते हैं सप्लाइयों, उस वाली लीड है, अच्छी कॉपर वाली लीड है, ये देख सकते हैं। और इसको जो है ना मैंने तकरीबन 1.5 फुट के करीब जो है ना इसको मैंने काट दिया है। ठीक है, पहले मैं ये लगाता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसके सरे जो है मैंने सोल्ड कर दिए। इसकी तार जो है ना एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। जो पॉजिटिव तार होती है उसमें जो है ना हल्के हल्के से लीके होते हैं, ये देख सकते हैं, ये लीके लगे हुए हैं। और एक तार जो है ना सादा है बिल्कुल। पहले जो है ना हम इधर इसके स्विच के जो बैटरी वाला टर्मिनल है दोस्तों, इधर इसको जोड़ देते हैं इस तरह, इसको जोड़ देंगे इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना मैंने वाली तार हमने लगा दी है और आप लगाएंगे पॉजिटिव वाली तार। इसको इस तरह लगाना है कि आपस में जो है ना ये तारें शॉर्ट ना हो दोस्तों। देखते हैं कि ये हमने इधर टाइट कर दिया। अब जो है ना इस तार को जो है ना इस तरह लेके आना है ताकि इधर फैन के साथ तो इसका जो है ना मसला ना हो और सही लगे। इसको जो है ना अब रिले के साथ जो है ना सोल्ड करना है। रिले के एक तार जो पॉजिटिव तार आ रही है इधर कनेक्टर से, इधर कनेक्टर से जो आ रही है पॉजिटिव तार, उसको जो है ना इधर कॉमन वाली पिन के साथ जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमने इधर जोड़ दिया है। तार को नीचे धकेल लेना है ताकि जो है ना इधर हमारे फैन के साथ जो मसला ना करे। कभी कभार फैन में आ जाती है तार, फिर फैन शोर करता है दोस्तों। इसके जो अब जो है ना दूसरी चार्ज जो है आउट वाली, तो ये लगाएंगे नॉर्मली क्लोज पॉइंट पर दोस्तों। ये जो तार है दोस्तों, ये जो आउट वाली तार है नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ लगाएंगे इधर। ठीक है, जब रिले ऑन होगी तो ये आउटपुट नहीं करेगा, जब रिले ऑफ होगी तो जो है ना ये आउटपुट करेगा दोस्तों। इससे हम लोड उठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है ना इधर जैसे बिजली आएगी, रिले जब ऑन हो जाएगी तो फिर जो है ना इधर आउटपुट के वोल्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके जब बिजली चली जाएगी तो रिले ऑफ हो जाएगी हमारी, ये आउटपुट के वोल्ट निकालेगा दोस्तों। इसको इधर हम सोल्ड करते हैं। इसको इधर अच्छी तरह सोल्ड कर लेंगे ताकि जो है ना बार बार मसला ना करे। ठीक है, ये तार लग चुकी है। अब इसको जो है ना आउट कर लेंगे बाहर। इसको इधर इस तरह आउट करना है कि अगर बाहर खींचने से तार निकल ना, और जो टांके हमने लगाए हुए हैं सोल्डिंग की हुई है वो भी ख़राब ना हो दोस्तों। इस तरह इसको जो है ना, इसको क्या कहते हैं उर्दू में, इस तरीके से जो है ना इसको तार को क्लोज कर लेंगे। देख सकते हैं कि इसके सुराख है, सुराख से मैंने तार निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ऑटो फैन के लिए। अब जो है ना इसके रिले को ऑन करने के लिए सिस्टम बनाते हैं। ये हमारे पास 105K का कैपेसिटर है दोस्तों, 400 वोल्ट में। ठीक है दोस्तों, और 4 डायोड है मेरे पास, 1 एम्पेयर के 4 डायोड हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रजिस्टेंस है मेरे पास, 820K का रजिस्टेंस है दोस्तों। इधर इसको जो है ना पहले ये डायोड की ब्रिज बना लेंगे। ये डायोड का पॉजिटिव पॉइंट है और ये डायोड का पॉजिटिव पॉइंट है। इसको जो है इस तरह
इस तरह इसको बना देंगे और दूसरे जो है ना डायोड के नेगेटिव पॉइंट और दूसरे डायोड का नेगेटिव पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी इधर ब्रिज बन जाएगी। ये इस तरह लग जाएगा दोस्तों, ये ब्रिज बन जाएगी हमारी। ये देख सकते हैं कि ये हमने डायोड का ब्रिज बना दिया। एक साइड ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये एसी वाली है, ये एसी वाली है। ठीक है, रिले के साथ जो है ना इस तरह लगा देंगे हम। पहले इधर इसकी कैपेसिटर की जगह हम बनाते हैं, कैपेसिटर को हम इधर लगा देंगे। ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह लग रहा है दोस्तों। इधर इसको फिट कर लेंगे कैपेसिटर को फैन के ऊपर, और इस तरह फिट करना है कि जब हमारे इधर पेचेस वगैरह लग गए या जो कि कवर फिट हो इसका, ये फिट हो तो फिर जो है ना ये शॉर्ट ना हो दोस्तों। इस तरह फिटिंग करनी है इसकी। डायोड को इस तरह लगा के सोल्ड करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये रिले के साथ ये रिले की कॉइल जो लगी हुई है, ये एक साइड पॉजिटिव साइड लगा देंगे, एक नेगेटिव साइड लगाएंगे, क्योंकि रिले को डीसी वोल्ट चाहिए होते हैं 12 वोल्ट। इस तरह इसको सोल्ड कर लेंगे इधर। हाँ दोस्तों, ये दूसरे पॉइंट को हम शॉर्ट कर लेंगे इस तरह। ये रिले को जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चली जाएगी, हमारी सप्लाई चली जाएगी। अब जो है ना दोस्तों इसके साथ हमने ये एक रजिस्टर जोड़ देना है, जिस तरह पैरेलल में जोड़ देना है इसको। जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाए तो फिर डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्टर हम लगा रहे हैं। ये इधर लग जाएगी, इसको इधर ये जो पिछला पॉइंट है इसके साथ जोड़ देंगे दोस्तों। इस तरह इसको जो है ना इधर सोल्ड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सोल्ड हो चुका है दोस्तों। अब जो है ना दोस्तों इसको इधर काट लेंगे और इसको जो है ना इधर काट लेंगे हम। ज़्यादा लग इसको ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा लग छोड़ने की वजह से शॉर्टेज का मसला हो जाता है, शॉर्टेज हो सकती है बाड़े के साथ। इन दोनों पॉइंटों के साथ हम एक तार का टुकड़ा जोड़ देंगे। ठीक है। हाँ दोस्तों, ये पीछे रजिस्टर जो हम लगाए इसको थोड़ा सा हल्का सा सोल्ड कर लेंगे ताकि लूजमेंट ना हो। अब जो है ना ये कॉपर तार के टुकड़े जो है ना मैंने इधर लगा देने हैं, सोल्ड कर देने हैं। ये इधर सोल्ड हो चुका है दोस्तों। ये दूसरी तार जो है इसको हम इधर सोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो है ना हमने ये जो तारें आ रही हैं दो हमारे, इसको जो है ना इधर जो एसी टर्मिनल है इनपुट वाला इधर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये एसी टर्मिनल जो है जो मेन पावर वाला आता है इधर एसी वाला 220 वोल्ट वाला, इसमें लगा देंगे दोस्तों। जब इधर वापडा के वोल्टेज आएंगे तो रिले हमारी ऑन हो जाएंगी। आउटपुट के जो है ना डीसी वाले वोल्ट हैं वो कट हो जाएंगे। ठीक है, ये इधर हमारा लग चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्त, इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। इस पर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव का निशाना में लगा दिया। इसके साथ ये बल्ब जोड़ते हैं। ये मोटरसाइकिल वाला बल्ब है दोस्तों। चेक करेंगे, पहले इसको सीरीज में लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, ये ऑन हो रहा है इसका रिले। ये है कि इसको जो ना बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बल्ब हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। इसको हम लगाएंगे। ये देख सकते हैं कि बेहतरीन काम कर रहा है दोस्तों। जब तो बिजली चली जाएगी तो फिर ये बल्ब ऑन हो जाएगा। जब बिजली आ जाएगी ये बल्ब जो है ना ऑफ हो जाएगा। ये देख सकते हैं बेहतरीन काम कर रहा है दोस्तों ये। दोस्तों इधर आपको वोल्ट चेक करवा देते हैं कि रिले को कितने वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। मीटर को 20 वोल्ट की रेंज पर रख देना है दोस्तों। ये देख सकते हैं कि डीसी इसको तकरीबन 8-10 वोल्ट मिल रहे हैं, 8.5 वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी रिले नहीं जलेगी दोस्तों। अगर वोल्टेज कम हो जाए तो फिर ये अच्छी तरह काम करेगा दोस्तों।
इसको निकालते हैं दोस्तों। इसके साथ जो है ना हम ये मीटर जोड़ते हैं दोस्तों, एलसीडी जोड़ते हैं। दोबारा इसको चेक करते हैं। इधर से एम्पेयर भी दे रहा है, वोल्ट भी शो कर रहा है और सब कुछ अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल कर दें ताकि हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें और जो है ना कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। अपने राय का ज़रूर किया करें दोस्तों। इधर वीडियो हमारे काम पर पहुंची दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।